नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि यह सवाल तुम्हारे भीतर भी जिंदा है। देखो, जब कोई विचार दिन में एक दो बार नहीं बल्कि बार बार लौट कर आता है तो वह सिर्फ याद नहीं रहता, वह तुम्हारी पहचान के साथ घुलना शुरू कर देता है। तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में, तुम्हारे मूड में। और धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस ही नहीं होता कि तुम्हारी ऊर्जा अब अपनी नहीं रही, वह किसी और के इर्द गिर्द घूमने लगी है। और यही वह बिंदु है जहाँ ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे इसे प्रेम, कनेक्शन या किस्मत का नाम दे देते हैं, जबकि असल में यह एक मानसिक पैटर्न है जो अगर समझ में ना आए तो तुम्हें भीतर से खोखला कर सकता है। तुम्हारा ध्यान अब वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तुम काम करते हुए भी पूरा वहाँ नहीं होते। तुम लोगों के बीच होते हुए भी अकेले हो, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और दृश्य में अटका रहता है। और जब तुम्हारा फ़ोन हिलता है तो दिल का एक हिस्सा उम्मीद से उछलता है और दूसरा हिस्सा डर से सिकुड़ जाता है। और यह छोटा सा पल तुम्हारी पूरी भावनात्मक स्थिति को तय कर देता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी भावनाओं के बीच बन चुका एक गहरा रास्ता है जो बार बार उसी दिशा में जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी को चाह रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा मन अब उस एहसास का आदी हो चुका है जो उसके ख्याल से पैदा होता है। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे फोकस को चुरा लेती है, तुम्हारे सपनों को पीछे धकेल देती है और तुम्हें यह भी याद नहीं रहने देती कि तुम कभी अपने आप में कितने पूरे हुआ करते थे। सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे खतरनाक बदलाव तब आता है जब तुम्हारी भावनात्मक स्थिति किसी और के व्यवहार से नियंत्रित होने लगती है। एक छोटा सा संकेत तुम्हें आसमान पर पहुंचा देता है और वही संकेत न मिलने पर तुम्हें भीतर से गिरा देता है और तुम इसे संवेदनशीलता समझते हो, जबकि यह असल में निर्भरता की शुरुआत होती है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं रहती, उस दिन तुम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हो। फिर उम्मीदें जन्म लेती हैं और उम्मीदें जब स्पष्टता के बिना पलती हैं तो वे कल्पनाओं का रूप ले लेती हैं। तुम हर शब्द, हर देरी, हर खामोशी का अर्थ निकालने लगते हो और यह लगातार विश्लेषण तुम्हारे दिमाग को थकाता है, तुम्हारी नींद को हल्का करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को खुरचता है। और एक समय बाद तुम्हें यह भी नहीं पता रहता कि तुम किस बात से परेशान हो। बस ये महसूस होता है कि भीतर कुछ सही नहीं है। इसके बाद तुलना आती है और तुलना के साथ असुरक्षा। तुम खुद को कम आंकने लगते हो, अपनी कीमत पर शक करने लगते हो। और ये सब इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने मूल्य का आईना किसी और के हाथ में दे दिया है। धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो, अपनी नहीं बल्कि उस छवि में ढलने की कोशिश करने लगते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्वीकार दिला सकती है। और यही वह मोड़ है जहां तुम खुद को खोना शुरू करते हो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारी सच्चाई छोड़ने पर मजबूर करे वह तुम्हें कभी पूरा नहीं कर सकता। सबसे गहरी गिरावट तब आती है जब तुम यह मानने लगते हो कि उस व्यक्ति के बिना तुम अधूरे हो। और यह विचार इतना चुपचाप आता है कि तुम इसे सवाल भी नहीं करते, तुम इसे सच्चाई मान लेते हो। और यही अटैचमेंट का जाल है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी शांति किसी और की मौजूदगी पर निर्भर है। इस अवस्था में डर जन्म लेता है, खो देने का डर, पीछे छूट जाने का डर। और यह डर तुम्हारे हर कदम को नियंत्रित करने लगता है। तुम सच नहीं बोलते, सीमाएं नहीं रखते, अपनी ज़रूरतों को छोटा कर लेते हो और दूसरों की ज़रूरतों को अपनी पहचान बना लेते हो। एक दिन तुम आईने में देखते हो और तुम्हें महसूस होता है कि तुम थके हुए हो, लेकिन किसी काम से नहीं बल्कि खुद से दूर जाने की यात्रा से। और तब सवाल उठता है कि क्या यही प्यार है? और यही वह पल है जहाँ सच्चाई सामने आती है कि प्यार तुम्हें संकुचित नहीं करता, प्यार तुम्हें फैलाता है, तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, न कि आश्रित। किसी के बारे में सोचना गलत नहीं है, चाहना गलत नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को किसी एक भावना के हवाले कर देना वह जगह है जहाँ तुम्हें रुकना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक विचार से बड़ी है और तुम्हारी कीमत किसी एक रिश्ते से तय नहीं होती। जब तुम फिर से अपनी ऊर्जा अपने भीतर वापस लाते हो, जब तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, जब तुम अपने सपनों, अपने सम्मान और अपने समय को फिर से महत्व देते हो, तब या तो वह रिश्ता स्वाभाविक रूप से संतुलन में आ जाता है या खुद ब खुद गिर जाता है, और दोनों ही स्थितियों में तुम जीतते हो क्योंकि तुम खुद को वापस पा लेते हो। अगर यह बात तुम्हारे भीतर कहीं गूंज रही है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तुम्हारी चेतना का संकेत है कि अब तुम पुराने पैटर्न से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और तुम्हें सब कुछ तुरंत समझना ज़रूरी नहीं है। बस इतना जान लेना काफ़ी है कि तुम्हें खुद को खोकर किसी को पाना नहीं है, तुम्हें खुद को पाकर ही किसी को चुनना है। और यही समझ तुम्हें शांत भी करेगी और शक्तिशाली भी, क्योंकि इसके बाद तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। और अब जो सुनने वाले हो वह वहाँ से शुरू होता है जहाँ ज़्यादातर लोग या तो डर के मारे रुक जाते हैं या फिर समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम किसी के बिना अधूरे नहीं हो बल्कि किसी के साथ खो रहे हो, तो भीतर एक अजीब सी खामोशी फैलती है। ऐसी खामोशी जिसमें सवाल गूंजते हैं और जवाब छिप जाते हैं। और यही वह क्षण है जहाँ तुम्हारा अवचेतन मन सच बोलना शुरू करता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि यह जुड़ाव तुम्हें ऊर्जा नहीं दे रहा था बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा था, धीरे धीरे, बिना शोर किए। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि तुम हंसते हुए भी थके रहते थे, बल्कि इसलिए था कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुद मौजूद नहीं थे। ये समझ अक्सर दर्दनाक होती है क्योंकि इसके साथ एक अपराध बोध भी आता है कि तुमने खुद के साथ ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन यहीं एक बहुत गहरा सच छिपा है। तुमने ये सब इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि तुम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम गहराई से महसूस करने वाले इंसान हो। और जो लोग गहराई से महसूस करते हैं वे अक्सर अपनी सीमाएं देर से पहचानते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि वह व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में रहेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या तुम खुद अपनी ज़िंदगी में वापस आओगे या नहीं। क्योंकि जब तक तुम खुद के केंद्र में नहीं लौटते तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें संतुलन नहीं दे सकता। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि तुम जिन संकेतों को प्यार समझ रहे थे वे असल में अनिश्चितता के छोटे छोटे झटके थे जो तुम्हें बार बार उसी भावनात्मक चक्र में घुमाते रहे। और यह चक्र इसलिए चलता रहा क्योंकि तुम्हारा दिमाग परिचित दर्द को अनजान शांति से ज़्यादा सुरक्षित मानता है। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अवचेतन मन अक्सर वही चुनता है जो जाना पहचाना हो, भले ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा हो। और यही कारण है कि तुम बार बार उन्हीं ख्यालों, उन्हीं संदेशों, उन्हीं उम्मीदों में लौट जाते थे। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मोड़ आता है जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे इंतज़ार, तुम्हारी उपलब्धता या तुम्हारी सहनशीलता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को कैसे संभालते हो। इस बिंदु पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा वापस खींचते हो तो तुम्हें डर लगता है कि कहीं सब कुछ टूट न जाए। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ तुम्हारी सच्चाई से डरकर टूट जाती है वह पहले से ही अस्थिर थी। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुमने कितनी बार अपनी ज़रूरतों को यह सोचकर दबाया कि बाद में देखेंगे, कितनी बार अपनी आवाज़ को यह सोचकर रोका कि अभी सही समय नहीं है, और यह सारे बाद में मिलकर तुम्हें वर्तमान से काटते चले गए। अब जब यह परतें उतर रही हैं तो भीतर एक नई तरह की बेचैनी पैदा होती है। लेकिन यह बेचैनी पुरानी नहीं है, यह खालीपन से भरी नहीं है, यह उस जगह की बेचैनी है जहाँ कुछ नया जन्म लेने वाला है। तुम सीख रहे हो कि किसी को मिस करना और खुद को खो देना एक ही बात नहीं है, कि किसी की याद आना तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती, और कि तुम्हारी ज़िंदगी का केंद्र कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुरंत टूटते नहीं, तुरंत उम्मीदें नहीं पालते। और यह बदलाव बाहर से छोटा लग सकता है, लेकिन भीतर यह एक क्रांति है, क्योंकि पहली बार तुम अपने मन को यह सिखा रहे हो कि वह हर विचार पर दौड़े नहीं, हर भावना में डूबे नहीं, बल्कि देखे, ठहरे और चुने। यही वह क्षण है जहां तुम उस पुराने चक्र से बाहर कदम रखते हो, और यहीं से वह शक्ति लौटनी शुरू होती है जो तुमने अनजाने में किसी और के हाथों में दे दी थी। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद जो आता है वह सिर्फ हीलिंग नहीं है, वह पुनर्जन्म है।
एक ऐसी अवस्था जहां तुम न तो कठोर बनते हो न ही बंद, बल्कि पहले से ज़्यादा सचेत, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा अपने हो जाते हो। और यही वह जगह है जहां से अगला सच खुलने वाला है। ऐसा सच जिसे समझने के बाद तुम अपने पुराने पैटर्न को कभी उसी तरह नहीं देख पाओगे। और अब जो सामने आता है वह सच है जिसे सुनने के लिए इंसान को थोड़ा अकेला होना पड़ता है, क्योंकि यह बात भीड़ में समझ नहीं आती। ये तभी खुलती है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और देखते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई उस व्यक्ति से नहीं थी जिसके बारे में तुम सोचते रहे, बल्कि उस खाली जगह से थी जिसे तुम भरने की कोशिश कर रहे थे। तुम यह मानते रहे कि कोई और आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा, तुम्हारी बेचैनी को शांत कर देगा, तुम्हारी असुरक्षा को ढक देगा। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि जो खालीपन तुम बाहर भरना चाहते थे वह भीतर ध्यान मांग रहा था। और जब भीतर की आवाज़ को लंबे समय तक अनसुना किया जाता है तो वह किसी चेहरे, किसी नाम, किसी कहानी का रूप लेकर सामने आ जाती है। अब तुम देख पाते हो कि तुम्हारी आदतें कैसे बनी, कैसे हर सुबह वही ख्याल सबसे पहले आया, कैसे हर रात वही आखिरी छवि बन गई। और यह सब किसी जादू से नहीं हुआ, यह तुम्हारे ध्यान के लगातार एक ही दिशा में बहने का परिणाम था। क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहाँ ऊर्जा जाती है वहीं जीवन आकार लेने लगता है। इस समझ के साथ एक और परत खुलती है कि तुम जिसे खोने से डर रहे थे वह व्यक्ति नहीं था, वह भावना थी, वह एहसास था कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हें महत्व दे रहा है। और यह एहसास इतना कीमती था कि तुमने उसके स्रोत पर सवाल करना ही छोड़ दिया। लेकिन अब तुम सीख रहे हो कि स्रोत बदल सकता है, कि वही गर्माहट, वही स्थिरता, वही अपनापन तुम्हारे भीतर भी पैदा हो सकता है, अगर तुम खुद के साथ उतनी ही ईमानदारी और मौजूदगी से रहो जितनी तुम किसी और के साथ रहना चाहते थे। इस मोड़ पर अक्सर एक भ्रम पैदा होता है कि अगर मैं अब शांत हो गया, अगर मैं अब उतना रिएक्ट नहीं कर रहा तो कहीं मैं ठंडा या बेरुखा तो नहीं बन रहा। लेकिन ये ठंडापन नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता हमेशा शांति के साथ आती है, न कि उत्तेजना के साथ। तुम अब ये समझने लगते हो कि हर मजबूत जुड़ाव का मतलब तीव्र भावनाएं नहीं होता, और हर तीव्र भावना का मतलब सच्चा जुड़ाव नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें ऊंचा उठाते हैं और कुछ सिर्फ तुम्हें उलझाए रखते हैं, और फर्क पहचानना ही परिपक्वता है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर लौटते हो तुम्हें यह भी दिखता है कि तुमने कितनी बार अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और अपने सपनों को बाद में के लिए टाल दिया। और अब जब तुम उन्हें वापस बुलाते हो तो शुरुआत में वे अजनबी लगते हैं, लेकिन यही अजनबीपन इस बात का संकेत है कि तुम फिर से खुद से मिल रहे हो। इस अवस्था में एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेती है, जहां तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, हर संदेश तुरंत नहीं हिलाता, और हर खामोशी डर नहीं बनती। और यही स्थिरता तुम्हें असल में आकर्षक बनाती है, क्योंकि अब तुम किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहे, तुम अपनी मौजूदगी दे रहे हो। यही एक गहरा नियम काम करता है जो बिना शोर के तुम्हारी ज़िंदगी को दिशा देता है कि जो तुम्हें सच में देखना चाहता है वह तुम्हें तब भी देखेगा जब तुम खुद को साबित करने में व्यस्त नहीं होगे, और जो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा चाहता है वह तुम्हारी सीमाओं से असहज हो जाएगा। इस बिंदु पर तुम्हें किसी को छोड़ने या पकड़ने का फैसला नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब तुम खुद को पकड़ लेते हो तो बाकी फैसले अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी मुक्ति है कि तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं पड़ता, तुम्हें बस अपनी स्थिति बदलनी होती है, अपनी चेतना को उस जगह लाना होता है जहां से तुम खुद को खोकर नहीं, खुद को पाए बिना कुछ भी नहीं चुनते। अगर तुम यहाँ तक आए हो, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर किसी शांत लेकिन दृढ़ जगह को छू रहे हैं, तो ये संकेत है कि तुम अब उसी इंसान नहीं हो जो शुरुआत में था, और आगे जो आने वाला है वह किसी और को बदलने के बारे में नहीं है। वो नील ये इस बारे में है कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में किस तरह मौजूद रहने वाले हो, और यही मौजूदगी वह आधार है जिस पर बाकी सब अपने आप आकार लेगा। और अब जो परत खुलती है वह सबसे शांत दिखती है, लेकिन भीतर से सबसे निर्णायक होती है, क्योंकि यहाँ कोई ड्रामा नहीं होता, कोई तेज़ भावनाएं नहीं होती, बस एक गहरी स्पष्टता उतरती है। जैसे लंबे समय से धुंध में खड़े रहने के बाद अचानक हवा साफ हो जाए और तुम्हें पहली बार दिखे कि रास्ता कहाँ था और तुम किस ओर चलते रहे। इस अवस्था में तुम किसी को भूलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे अपने केंद्र से हटाना सीखते हो। और यह फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि भूलने की कोशिश संघर्ष पैदा करती है
और संघर्ष उसी चीज़ को ताकत देता है जिससे तुम निकलना चाहते हो, जबकि केंद्र बदलने से सब कुछ अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तुम अचानक नोटिस करते हो कि वही नाम, वही याद, वही विचार अब वैसा असर नहीं डाल रहा। वह आता है लेकिन रुकता नहीं, जैसे कोई बादल जो दिखता है पर आकाश को ढकता नहीं। और यहीं तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ मेहमान हैं। और यह एहसास तुम्हें भीतर से सीधा खड़ा कर देता है। अब तुम्हें हर खाली पल भरने की ज़रूरत नहीं लगती। पहले जहाँ खामोशी डराती थी, अब वही खामोशी तुम्हें सांस लेने की जगह देती है। और यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इंसान खामोशी में सहज हो जाता है उसे किसी शोर की लत नहीं रहती, न बाहर की और न भीतर की। इसी बिंदु पर तुम्हारी ऊर्जा की दिशा बदलती है। पहले वह बाहर बहती थी, अब भीतर जमा होने लगती है। और जब ऊर्जा भीतर टिकती है तो आत्मसम्मान जन्म लेता है। कोई बोला हुआ आत्मसम्मान नहीं, कोई दिखाया हुआ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि वह शांत सम्मान जो तुम्हारे होने भर से महसूस होता है। अब तुम किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी सच्चाई नहीं मोड़ते। तुम अपनी गति कम नहीं करते ताकि कोई तुम्हारे साथ चल सके। और तुम अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते ताकि कोई तुम्हें नोटिस करे, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है कि जो तुम्हारी सच्चाई के साथ नहीं चल सकता उसे पकड़ कर चलने का कोई अर्थ नहीं। इस अवस्था में रिश्ते अपने असली रूप दिखाते हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से गहरे हो जाते हैं, कुछ हल्के पड़ जाते हैं और कुछ अपने आप गिर जाते हैं। और यह गिरना दुखद नहीं लगता, क्योंकि अब तुम इसे असफलता नहीं बल्कि छनाव की प्रक्रिया के रूप में देखते हो। तुम यह भी महसूस करते हो कि तुम्हें अब हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, हर अनिश्चितता डर नहीं बनती और हर दूरी अस्वीकार नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता अब किसी प्रतिक्रिया पर टिकी नहीं है, वह तुम्हारी उपस्थिति पर टिकी है। यही एक बहुत शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव होता है। तुम पहली बार अपने समय को पवित्र मानने लगते हो, अपने ध्यान को मूल्यवान समझने लगते हो और अपनी ऊर्जा को सीमित संसाधन की तरह संभालते हो। और जब यह होता है तो तुम्हारी प्राथमिकताएं अपने आप साफ हो जाती हैं। अब तुम उन चीज़ों की ओर लौटते हो जिन्हें तुमने बिना शोर के छोड़ दिया था। वे सपने, वे रुचियाँ, वे क्षमताएं जिन्हें तुमने कभी सोचा था कि बाद में देखेंगे। और शुरुआत में वे थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हें याद दिलाती हैं कि तुम कौन थे उससे पहले कि तुम किसी और के ख्याल में खो गए थे। इस चरण में तुम कठोर नहीं बनते, तुम बंद नहीं होते, बल्कि तुम साफ हो जाते हो। और साफ इंसान ही सबसे कम उलझन पैदा करता है, क्योंकि वह आधा नहीं रहता, वह या तो उपस्थित होता है या अनुपस्थित। और यही साफ साफ होना तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। अगर अभी तुम ये महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर एक स्थिर लेकिन अडिग जगह बन रही है, तो यह कोई संयोग नहीं है, ये उस यात्रा का संकेत है जहाँ तुम खुद को वापस पा चुके हो। और अब जो आगे आने वाला है वह किसी और से जुड़ने के बारे में नहीं है, वह इस बारे में है कि जब तुम खुद के साथ पूरी तरह जुड़े हो तब दुनिया तुम्हें कैसे अलग तरह से जवाब देने लगती है। और वही अगला सत्य है, सबसे शांत, सबसे वास्तविक और सबसे स्थायी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।